कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, ओम शांति। आज विशेष रविवार का दिन है और आज के दिन हम सब प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। अव्यक्त महावाक्य बाबा के हम सबको
ज्ञान की गुहिता में ले जाते हैं। ज्ञान के उन अनमोल मोतियों को हम बहुत सूक्ष्मता और बारीकी से समझते हैं और उसके बाद अपने पुरुषार्थ में हम सब आगे बढ़ते हैं। आज विशेष बाबा ने जो मुरली चलाई, हम सब जानते हैं कि इस समय 85 की मुरली हम सब रिवाइज कर रहे हैं। तो आज बाबा ने जो मुरली चलाई, रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे इस अलौकिक पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान के द्वारा हम सब बाबा के बच्चों का बुद्धि का ताला खुलता है। ज्ञान से हम सब में विवेक जागृत होता है। योग के द्वारा हम ज्ञान के उन अनमोल मोतियों को अपने जीवन में आत्मसात कर पाते हैं। योग के द्वारा हमारे विकर्मों का विनाश होता है। योग के द्वारा ही हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं। और ज्ञान और योग का जो कंबाइंड रूप है वो हमारी धारणाओं में दिखने लगता है और हमारा धारणा युक्त जीवन, हमारा त्यागी तपस्वी जीवन स्वतः ही सेवा के द्वार खोल देता है। सेवा इन 4 सब्जेक्ट्स में 4थे नंबर पर है। अगर ज्ञान, योग, धारणा में हम धीरे धीरे सूक्ष्मता में जाते जाएंगे तो सेवा स्वतः ही हो जाएगी। हमको सेवा करने के लिए विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बाबा ने आज निस्वार्थ सेवा के बारे में हम बच्चों को विशेष बताया है। उसकी सूक्ष्मता में बाबा हम सबको ले गए हैं। जैसे हम सब जानते हैं, बाबा ने आज कहा कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, दोनों ही हाथों को प्रायः हम यूज करते हैं, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो। लेकिन राइट हैंड के द्वारा जो कार्य हम करते हैं उसको शुभ माना जाता है और राइट हैंड से जो कर्म करते हैं वो स्वाभाविक रूप से होता है, उसमें कोई परेशानी की अनुभूति नहीं होती है। वही काम जब हम लेफ्ट हैंड से करते हैं, आप कभी करके देखिए, तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि हम राइट हैंड से ही करने के अभ्यस्त होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, सेवा वो करो जिसमें हमारी स्व उन्नति भी समाई हुई हो। सेवा तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर सेवा नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में नीरसता आ जाएगी। सेवा जैसे मानो बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को एक खिलौने के रूप में दिया है और सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन किस काम का। सेवा ही हमारे ज्ञान, योग, धारणा का प्रत्यक्ष सबूत होता है। सेवा के क्षेत्र में जब हम आगे आते हैं तभी हमारी धारणाओं का भी पता लगता है। सेवाओं में ही स्वभाव संस्कारों की भी टक्कर होती है। सेवा में ही हम सब अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। बाबा के दिए हुए ज्ञान को हम सब अपने अंदर कितना हमने ग्रहण किया है उसका भी हमको अंदाजा लग जाता है। तो बाबा ने आज कहा कि सेवा वो करे जिसमें खुशी हो, क्योंकि खुशी ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर खुशी नहीं है तो सेवा हम कितनी भी करें लेकिन वो उतनी फलदायक नहीं होती जितना उसके मार्क्स जुड़ने चाहिए। क्योंकि कहीं नाम, मान, शान, कहीं अभिमान, कहीं अपमान की फीलिंग हमारे उस सेवा के फल को कम कर देती है। और यदि हमने
तुरंत किया और तुरंत उसकी इच्छा रखी कि हमने ये सेवा की है और उसका रिजल्ट हमको तुरंत ही मिलना चाहिए, नाम के रूप में, मान के रूप में, शान के रूप में, महिमा के रूप में। और अगर हमें वो नहीं मिलती तो हम प्रायः उदास हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें तो कोई पहचानता ही नहीं है, हम तो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारा तो कहीं नाम ही नहीं होता। तो बाबा ने आज विशेष कहा कि जिस सेवा से हमारी स्थिति खराब हो वो सेवा सेवा नहीं है। तो आज हम सब निस्वार्थ सेवा, रूहानी सेवा क्या है उसके बारे में बहुत गहराई से जानेंगे, बाबा के महावाक्यों को ध्यान से सुनेंगे। तो आज रविवार 12 जुलाई 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली 22/2/86 की है। आज की मुरली का टाइटल है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। आदिकाल में जो सेवाएं हुई तो ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे जो आदि रतन हैं वो गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। वो नींव के वो पत्थर हैं जो नींव को आज तक मजबूती प्रदान करते हैं और वो सब गुप्त ही हैं। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। आज सेवाधारी बच्चे जब सेवा करते हैं, चाहे वो शक्तियां हों या पांडव हों, वो हम सब प्रत्यक्षता की स्टेज पर हैं और प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सारी दुनिया ब्रह्मा कुमारी इसको जान रही है। तो सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। जब तक ये ब्राह्मण जीवन है तब तक सेवा तो रहेगी और हमें करनी भी है। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का साधन सेवा ही है। सेवा योगयुक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा, सर्व को खुश करने की सेवा। मन और मुख की साथ साथ होती है। जिस सेवा से सब प्रसन्न हो, सबकी दुआएं मिले, वो है मन
और मुख की साथ साथ सेवा। मन से अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। तो बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। तो सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी हैं और लेफ्ट हैंड कोई न कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। तो राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी, इसका बाबा ने फर्क बताया। तो वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया अभी खाया, जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी और दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रहता है। उसकी सूरत में मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया। सेवा की, यहाँ नाम कमाया, लेकिन यहाँ ही किया और यहाँ ही खत्म हो गया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। हम ऐसा न समझें कि हम करते हैं लेकिन हम तो गुप्त हैं, हमको तो कोई जानता ही नहीं। लेकिन बाबा के पास सबका पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो। अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है, उसका पूरा फल बनता है। जैसे कोई बीज बोया और रोज उसको उंगली लगा लगा के देखते रहें कि ये बीज अंकुरित हुआ या नहीं हुआ, तो क्या होगा? बार बार उसको छेड़ने से बीज नष्ट हो जाएगा। और अगर बीज बो दिया और फिर उसमें पानी धूप आदि सब मिलता रहा
तो समय आने पर वो बीज स्वतः ही अंकुरित हो जाएगा और आगे चलकर वो पौधा बन जाएगा, फिर धीरे धीरे और बड़ा होके वो पेड़ बन जाएगा और फलदायक बन जाएगा। तो बीज एक बोया, लेकिन फल के रूप में बहुत सारे फल हमको मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अगर गुप्त सेवा की तो उसका फल ज्यादा और कई गुना होकर मिलेगा। तो ये सोच ना हो अंदर कि हमने किया और हमको उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, क्योंकि जो चीज खाली होती है वो हिलती डुलती है, और जो भरपूर होता है वो हिलता नहीं है। कोई बात आई तो उसको कोई अंदर से सोच नहीं होगा, उसको कोई अंदर से अपमान की फीलिंग या ऐसी कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि वो भरपूर आत्मा है और उसका बाबा के साथ फुल कनेक्शन है। तो वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी। नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहेंगे। तो बाबा ने एक मुरली में बताया था, त्याग से भाग्य बनता है, तपस्या से वरदान मिलते हैं और सेवा से दुआएं मिलती हैं। तो अगर ये तीनों चीजें हमको प्राप्त करनी है तो गुप्त दान महापुण्य, गुप्त सेवा सर्वोत्तम सेवा। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी हैं। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा? सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। तो अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो, दिल शिकस्त भी नहीं हो और अभिमान भी ना आए
तो उसको कहेंगे सच्चा हीरा। क्योंकि अमेरिकन डायमंड जो होता है उसकी वैल्यू तो नहीं है ना, भले वो चमकता तो बहुत है, लेकिन अगर उसकी कीमत आंकी जाए तो सच्चा हीरा जो होगा वो धूल में भी होगा, उसके कितने भी कण हो जाएं, उसके कितने भी टुकड़े भी हो जाएं, लेकिन उसकी भी वैल्यू नकली से तो कई गुना ज्यादा होगी। तो बाबा ने कहा अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी गुप्त आत्माएं होती हैं वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे और 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा है ना। अगर अभी थोड़ा त्याग भी करना पड़े लेकिन उसका फल भविष्य में मिले कई गुना होकर, तो ये ज्यादा हुआ। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन, बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है। डगमग करे, हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी हो ना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता। तो परछाई के माफिक उसके पीछे पीछे सफलता तो स्वयं आएगी। सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना। बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। तो डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट का दान लेना है। यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। कोई प्रोग्राम बनेगा, उसमें कुछ करना है, कुछ समय देना है, कुछ तो चाहे मजबूरी से ही करेंगे, लेकिन करेंगे तो ना। तो प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। आत्मा को फिर उसमें धीरे धीरे टेस्ट आने लगता है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। प्रोग्राम प्रमाण भी करें वो भी अच्छा है। तो शांति के सागर के बच्चे तो हैं ही, शांति धाम के निवासी भी हैं,
तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उन्हों को आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चखकर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले या न मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की माखी शहद चखना है। तो यह शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दे उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। तो स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो जब आत्मा में शांति आएगी और अनेक आत्माओं में वो शांति आती जाएगी, तो प्रकृति में धीरे धीरे वो प्रकंपन स्वतः ही फैलते रहेंगे। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गया ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे, शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं। तो यह साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। कहाँ बेहोश, शांति का कोई स्रोत ही नहीं है उनके पास, पता ही नहीं है कि शांति कहाँ से मिलेगी। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा जब शांति का श्वास चलेगा तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो आत्मा फिर श्वास चलना शुरू ही हो जाए। उस आत्मा को सच्ची शांति की अनुभूति होने लग जाए। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे। लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींचकर ले आएंगे। यह भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है, समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं,
आप काम करते हो। जब है ही शांति के दूत तो चारों ओर शांति दूतों की यह आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सिर्फ आपस में यह राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस, यह शब्द तो दुनिया भी यूज करती है, तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से ही लगे कि यह न्यारे हैं, तो इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी बातें हैं। कम से कम जितना समय यह प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं को अशांत नहीं होना है, न अशांत करना है, शांति को नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण यह कंगन बांधेंगे ना। जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तब ही औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। ये भी कहते रहें कि नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे और समस्या स्वरूप बनो। तो यह कंगन बांधना पसंद है ना। पहले स्व पीछे विश्व। स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप तो बहुत बड़ा है ना। जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो ना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही हैं। तो विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही हैं। जैसे पहला बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए। ऐसी ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं। अभी गुप्त हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन प्रख्यात भी हो रही हैं और होती भी रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है। जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा।
अच्छा है। थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है। रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हों, सफलता मिलती रहती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी वीआईपी हैं, आईपी हैं, वैसे भी आईपी हैं। इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विश्व सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, यह तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं। हिम्मत अच्छी रखते हैं और हिम्मत के कारण ही यह गिफ्ट है जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी हो, क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं। दोनों की सेवा जरूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनना है ना। दोनों की सेवा जरूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनाना है ना। 9 लाख में विदेश से कितने हुए? किसी ने कहा 5,000। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने की मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है। यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है। वहाँ बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए साफ हैं। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है लास्ट सो फास्ट का, इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। जैसे यह मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना। मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं। समझा? यूरोप वालों को क्या करना है? जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियां भी देखी, गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखी।
तो प्रोग्राम में सब दादियाँ थी, तो सबने सबको देखा, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, बाबा ने सबका नाम दिया। सब बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना, एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में आएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर कर जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे। जितनी भी विशेषता चाहें लेके जा सकते हैं। और बाबा ने कहा कि सभी की विशेषता फिर काम में आ जाएगी। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भव। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण आत्माएं चिल्ला रही हैं, पुकार रही हैं। सबकी नजरें टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही हैं। सब देख रहे हैं, हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सद्गति दाता बन भक्तों को गति और सद्गति का प्रसाद बांटो। स्लोगन है, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। तो बाबा का आदेश, उपदेश, अरमान, फरमान जो अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाते हैं, वही विश्व के आगे सैंपल, एग्जाम्पल बन सकते हैं और आदर्श मूर्त बन अन्य आत्माओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो आज बाबा ने विशेष पहले स्व फिर विश्व, पहले स्व का पुरुषार्थ फिर विश्व की सेवा, लेकिन सेवा और स्व पुरुषार्थ साथ साथ चले, बैलेंस हो, तभी हम सब अन्य आत्माओं के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं और अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा देकर आगे बढ़ाने के निमित्त बन सकते हैं।
अच्छा। ओम शांति। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। अच्छा। ओम शांति।